पीटीआई पर पाबंदी लाजिम, तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं। पाबंदी के हतमी फैसले का ऐलान तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं 9 मई के वाक़यात में बानी पीटीआई की जहन साजी शामिल थी। रऊफ हसन के मुल्क दुश्मनों से राब्ते हैं। जवानों से कहूंगा तू हमारा फ्यूचर हो, तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इस जुल्म सितम के खिलाफ। तहरीक इंसाफ का जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान, अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। स्पीकर से इजाजत न मिलने के बावजूद पीटीआई रहनुमाओं का पार्लियामेंट के सामने अलामती धरना। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमा फर्श पर चादरें बिछाकर बैठ गए। भूख हड़ताल और एहतजाज का दायरेकार वसी किया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं यह तहरीक पाकिस्तान के सियासी और माशी इस्तकलाल को कमजोर करने वालों के खिलाफ है। वतन पर खतरनाक साए मंडला रहे हैं, इसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारा जो एहतजाज, आने वाले एहतजाज भी होंगे वो पुरअमन होंगे, वो कानून और आइन के दायरे में होंगे, लेकिन होंगे पूरे जोर शोर से। सब जमातों की यही डिमांड है कि आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात हो, कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाए। पीटीआई रहनुमाओं का धरने से खिताब। शिबली फराज बोले हमें डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत का मैंडेट 8 फरवरी को मिला। उमर अयूब बोले हमारा मुतालबा है कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हों ताकि मुल्क बहरान से निकले। बैरिस्टर गौहर बोले एहतजाज रोजाना की बुनियाद पर होगा, एहतजाज बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगा। हमने 3 बजे से 6 बजे तक ये अलामती हड़ताल आज किया है, ये हमारा इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे होगा। कुव्वतें मुक़्तदरा जो भी इस मामले में हिस्सा डालता है कि पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। ये कहना कि पीटीआई बात करने को तैयार नहीं है सरासर एक इल्ज़ाम है, एक लग़्व इल्ज़ाम है। बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल, 15 मिनट तक सवाल जवाब। साबिक वजीर आज़म ने फॉरेंसिक माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इनकार कर दिया। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी, बर्बरियत के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। नौ मई के मुजरिम ने मंसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। मरियम नवाज की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि यह जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेड क्वार्टर बना रहा। सबूतों की मौजूदगी में इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना कौमी मफादात का तकाजा है। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे थे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे जली? सियासत और दहशतगर्दी में बड़ा फर्क है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पीटीआई पर तनकीद। गवर्नर राज की मुखालिफत, कहा विफाक की हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक मामला काबीना में लाएगी। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए कानूनी तकाजा पूरा कर लिया गया। काबीना ने अदालतों की मंजूरी दे दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान। रऊफ हसन और पीटीआई के दीगर कारकुन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA के मतन की कॉपी भी मंजर आम पर। मुल्जिमान को दौरान तफ्तीश मुल्जिम अहमद वक्कास के इंकशाफ पर गिरफ्तार किया गया। लीडरशिप और मीडिया सेल के 12 अरकान नामजद। FIR में कहा गया कि मुल्जिमान रोजाना की बुनियाद पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का आजमाइशी मरहला मुकम्मल कर लिया गया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियोस की डाउनलोडिंग को बंद कर दिया। हुकूमती इक़दाम पर आवाम में बेचैनी। कहते हैं सोशल मीडिया पर बंदिशों से ई कॉमर्स को शदीद झटका पहुंचेगा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील। दफ्तर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने फायर एंड सेफ्टी लाइफ इंतजामात ना होने की बुनियाद पर बंद किया। पीपल्स पार्टी भी मैदान में। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर। 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला वापस लेने की अपील। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईन और कानून के तहत PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI अलग अलग सियासी जमातें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को एक ही सियासी जमात समझा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में PTI को दस्तावेज़ात जमा करवाने की मोहलत दे दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पुलिस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेज़ात हत्ता के वाटर डिस्पेंसर भी ले गई। मेंबर KP के जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि PTI अब एक इदारा नहीं, जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने पार्टी इलेक्शन करवाए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी और पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त तैयार कर ली। पंजाब से 35 नाम सूबाई असम्बली, जबकि कौमी असम्बली के लिए 14 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। अपोजिशन के 60 अरकान ट्रेवल अलाउंस लेने आए, हाजिरी लगाई और चले गए। खामोश तमाशाई नहीं, पार्लियामेंट के तक़द्दुस के लिए हर कदम उठाऊंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं किसी रुकन को गालम गलोच की इजाज़त नहीं दे सकता। असम्बली रिकॉर्डिंग जारी कर दूंगा तो ये लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमने भी पार्लिमानी दायरे में रहते हुए बहुत एहतजाज किए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस बानी PTI की जानिब से दायर किया गया। मुकदमात में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम, कानूनी कार्रवाई की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट और ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 3 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में दी गईं, उनमें जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी जानिबदारी की वजह से ट्रिब्यूनल तब्दील किया। वो अपने ऑर्डर में कोई और बात भी लिख सकता था। इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल तब्दील करने का इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। KP की असम्बली में मुराद सईद को तमग़ा शुजात से नवाजने की करारदाद मंजूर। मुकदमात खत्म करने और सिक्योरिटी देने का मुतालबा। बानी PTI की सजाओं के खात्मे के लिए भी सुहेल आफरीदी की करारदाद मंजूर कर ली गई। जर्मनी में पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की मजम्मत। वफाकी हुकूमत से तहकीकात पर जोर। बन्नू जिरगे ने वज़ीर-ए-आला को 10 मुतालबात पेश कर दिए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत, मुसल्लह ग्रुपों का खात्मा, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर का 2 दिनों में एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का इंदिया। जुमे को बन्नू का दौरा करने का फैसला। जिरगे के अरकान का एपेक्स कमेटी इजलास तक धरना जारी रखने का ऐलान। खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का मुकदमा। लाहौर की अदालत ने मुल्जिमा आमना उरूश का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 11 मुल्जिमान शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिए गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहना था कि मसीही बहन भाइयों को ऐवान सदर आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। शिद्दत पसंदी और फ़िरका वारियत की माशरे में कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुँचाने का हदफ दे दिया।
सनतों के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए वजारत बिजली को जामे मंसूबा पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं वजारत तिजारत बरामदात की इस्तेदाद रखने वाले शोबों के नुमाइंदों के साथ मिलकर पॉलिसी तजावीज़ को हतमी शक्ल दें। FBR की जानिब से बरामद कुनिंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। FBI की ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए अहम पेशरफ्त। 42 शहरों के 25,998 बाजारों का इनकम टैक्स रेट मुकर्रर। फिक्स टैक्स वसूली का आगाज कर दिया गया। छोटे दुकानदारों से कम माहाना 100 और ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए इनकम टैक्स वसूल करने का नोटिफिकेशन जारी। ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम के तहत जारी वैल्यूएशन टेबल मुस्तरद। हड़ताल की धमकी। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच कहते हैं FBR फौरी तौर पर ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम SRO वापस ले। ताजिर नुमाइंदों के साथ मुशावरत से बनाई गई स्कीम के मुताबिक SRO जारी किया जाए। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान 13वीं मरतबा संभाल ली। नेवी के कमोडोर आसिफ सुहेल मलिक नए कमांडर तैनात। कंबाइंड टास्क फोर्स का मिशन समंदर में गैर कानूनी सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को फरोग देना है। कमोडोर आसिम सुहेल मलिक कहते हैं कि खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया दीगर ममालिक की बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। दिन में स्कूलों की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह का कहना है कि गर्मी की शिद्दत और शदीद बरसात के इम्कान को देखते हुए तातीलात में इजाफे का फैसला किया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। आइंदा चंद रोज तक मतला अबर आलूद और समंदरी हवाएं बहाल रहने से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। 30 जुलाई से मानसून का एक और स्पेल दाखिल होने की पेशगोई। बिफरे समंदर में नहाना मौत का बहाना बन गया। हॉक्स बे और सी व्यू पर 4 खवातीन समेत 7 अफराद डूब गए। खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक, 3 को बचा लिया गया। डहरकी में बदअमनी उरूज पर वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी मुखी राजकुमार और उनके भतीजे पर हमला। मुल्जिमान ने मार मार कर लहूलुहान कर दिया। CCTV फुटेज GTV न्यूज पर 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कारोबारी अफराद ने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। हमास और अल फतह समेत फलस्तीन के 14 ग्रुप्स में अबूरी कौमी मसालती हुकूमत के क़याम का मुआहदा। रहनुमाओं की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बीजिंग में कौमी इत्तेहाद के लिए अहम ब्रेक थ्रू हो गया। फ़लस्तीनी नुमाइंदे मगरबी किनारे मकबूजा बैतुल मक़दस और गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की इसराइली कोशिश की मज़ाहमत पर भी मुत्तफ़िक़। गजा में इसराइली हमले जारी। शहदा की तादाद 39,090 तक पहुंच गई। जख्मियों को शुमार करना मुमकिन न रहा। लाखों बेघर फ़लस्तीनियों को अपने घरों की तबाही के गम के साथ साथ खुराक, पानी और दवाओं की भी शदीद क़िल्लत का सामना। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स बरसा दिए। रमथा, अल-मसाखा और ज़रेत में फौजी अड्डों और बैरिक्स को निशाना बनाया। मगरबी गलेला में फौजी नए कायम करदा हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला। मुतादिद सहूनी फौजी हलाक और कई जख्मी होने की इत्तलात। कैमला हैरिस ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के लिए मतलूबा डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली है। 19 अगस्त को डेमोक्रेट्स नेशनल कन्वेंशन में बाकायदा चुनाव होगा। अमेरिका की नायब सदर ने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम और वहशी करार दे दिया। कहती हैं मुहलिक हथियारों पर पाबंदी लगाऊंगी। कैमला हैरिस मुमकिन अमरीकी सदारती उम्मीदवार। मशहूर कार्टून सीरीज सिम्पसन्स की एक और पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई। कार्टून के सीजन 11 पार्ट टू द फ्यूचर में लीजा सिम्पसन कैरेक्टर की अमरीका की सदारत संभालते हुए दिखाया गया था। किरदार का लिबास कैमला हैरिस से काफी मुमासलत रखता था।
वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी वुमेन्स की शानदार जीत, मुत्तहिदा अरब अमारात को 10 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी ओपनर्स ने 104 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। गुल फिरोजा ने 62 और मुनीबा अली ने 37 रन स्कोर किए। एशियन पैसिफिक अमेरिकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 15 गोल्ड मेडल्स लेने का एजाज। तारीख रकम करने वाली सुहेल सिस्टर्स के एजाज में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड्स की तकरीब। ट्विंकल सहर, सुहेल सहर और वेवरिंका सुहेल कहती हैं चाहते हैं हुकूमत मुस्तकबिल में भी सपोर्ट करे। और सुबह को स्कूल और शाम को रेडी पर मंतों की फरोख्त। पेशावर के 2 कमसिन मेहनती भाइयों ने मां और 5 बहनों का बोझ उठा लिया। रेहान और अरसलान को बाइज्जत तरीके से रोजगार कमाने पर फख्र।